लगन खूब नोदर पड़ी पड़ी जेल में काटियो 15 डाउन देते हुए कितनी बार गए 15 डाउन 3 पसोड़ जो आदमी लड़े समाज में होगतले काम करे टकराए आई निमाइते केस भी थाय पुलिस में हासा केस उठा केस रिपोर्ट भी थाय थाने जाऊ पड़े जेल जाऊ पड़े लेकिन लड़ाई आदमी पूर सफल थई सके आदमी समाज में हाथ राखो पड़े रूल ऑफ लॉ उनका नोट अगर बस बात करिया लो देश आजाद थायो 15 पसोड़ केतर थजा होळे पसोड़ साथ खवाया रूल ऑफ लॉ कानून नु राज है कानून ने वाक्य माननी पड़े आप अगर कही दो मोन कहीं मानुष कोई नहीं अटे हूं करे अधिकारी अपने इलाका में जे एवी बात आप करागा तो जो बोधिजे मिलते ढूंढना पड़ेगा हाथ आवाज भी पड़ेगा इसलिए जब आप कटे भी कार्यक्रम करो बड़ा कार्यक्रम करना लाखों हजारों मनक करो फिर क्यों आपको कहिए कि समाज में सुरक्षा करनी पड़े मनक मरीजिया बना जीवाणु पड़े सुरक्षा देनी पड़े ये बात करी लिया ने खुद अगर टोक में लीजिए तो ढलगा लीजिए इसलिए सभी भाई को आज जैसे विलेश भाई जेल में है हमको भी ऐसा लग रहा कि अगर वो लड़का बाहर होता इस मंच पर बहुत बढ़िया बात करता हो सकता कितनी थकी भी झूठी बात थी सके खांसी झूठी लेकिन पोते खरा अब आदमी ही अनुपस्थित है विलेश भाई के परिवार के लोगों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा और भी जो रतलाम जिले के मेरे ख्याल से 8-10 वकील आदिवासी है उनके बीच में एक मंथन कर ले मेरे को नहीं मालूम पहले मेरे को जानकारी मिली थी बहुत दादा एक बात को बोली माँ बहुत दादा विलेश भाई का वकील ठीक है पहले मेरा भी वही वकील था पास में रखो मेरे को उसने थोड़ा हाईजेक कर लिया था मेरा जैसे ही विधायक बना विधायक बनने के बाद में मेरे सेलाना रतला में जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे केसेस इंदौर की एमपीएमएलए कोर्ट में शिफ्ट हो गए वो वकील मैंने हायर किया भोपाल से स्पेशल गाड़ी करता था उसको लाने के लिए इंदौर में कोर्ट में पेशी आने जाने के दौरान जब भी बयान जरूरत पड़ी जतरा देखो वकील है मुंडन मांग के आना पड़े डॉक्टर इलाज करे मुंडन मांग के आना पड़े वो वकील उसने मेरा विधायक बनने का जाति प्रमाण पत्र छुपा दिया अब ये पब्लिक मंच से हो रही है के बाद जाएगी ये हमने अपना नया प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में कोई इश्यू नहीं बड़ा आदरणीय मारो विधायक बनने का प्रमाण पत्र भी नाजुक है बने कहो कि यार विधायक की यार गाड़ी लानी पड़े तभी तो उसको गाड़ी लाने के लिए 5 लाख रुपया मैंने दिया डाउन पेमेंट उसके बाद भी उस आदमी ने मेरे साथ गद्दारी करी सेटिंग कर लेते हो वकील लोग कब कौन बिक जाए डॉक्टर है कब क्या मतलब किसके साथ मिलकर के कौन सा इंजेक्शन लगा दे आदमी मर सकता है या सजा लग सकती है और भी तमाम दूर दराज के लोग आए हैं साथी गवर्नर बोल रहे हैं कि डॉक्टर एस के साहब भी लंबे समय से जेल में है उनका अभी तक क्या हो रहा क्या है मुझे भी जानकारी नहीं है आप लोग तमाम दूर दराज के लोग बैठे हुए हैं आप अपना क्या चल रहा केस में ये तो बताना पड़ेगा चाहे पवार दादा को बताओ हमको बताओ किसी वकील को बताओ कांति भाई को बताओ या किसी विधायक साहब को बताओ क्या चल रहा केस में ये तो बताना ही पड़ेगा मुझे अभी तक विलेश भाई के केस में क्या चल रहा जानकारी नहीं है लेकिन विधानसभा सदस्य होने के नाते जिम्मेवारी है आप अपने वकील को या तो बदल दो और उसी से अगर काम करवाना है तो उससे पहले बात करो जाके आप जाओ या नहीं इधर पे आ जाओ मंच पे आ जाओ गर्म नहीं करना मतलब इधर बैठ जा टेम्परेचर वैसे बढ़ा हुआ बैठ जा ना जेल में है उनके घर जाए या नहीं जाओ अलग विषय है लेकिन अभी जमानत करने में क्या परेशानी आ रही है अगर जमानत लगाई थी मान लो खारिज हो गई तो आगे का रास्ता क्या अगर हाईकोर्ट जाना पड़ना है तो या तो उसी वकील से करवाना तो वही करो अगर हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट में बड़ा वकील काम करता है याद रखना कभी भी छोटे छोटे वकील होते हैं छोटी छोटी कोर्ट में काम करते हैं उस मुद्दे पे आ जाइए नहीं विलेश का मामला छोड़ दीजिए अपने वो बात कर ली एक बार केंद्रीय बात कर लेंगे फिर प्रदेश पे आ जाइए तो हो गया आपके उस भाई को जो भी मदद चाहिए पूरे परिवार से की जाएगी आपको पैसा चाहिए तो पैसा लेकिन मुंडू भारता
अब आप छत्ती को इतनी बेवड़ियो छत्ती को 1 लाख कटे लड़की दिए रोकड़ो दिए जो भी है समाज की जाजम है। झंडा से बड़े बड़े काम किए जाते हैं, वाजिब काम होगा, हर आदमी सहयोग करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं भिल प्रदेश की एकता महासम्मेलन की क्यों जरूरत है। आयोजक वाला देते होंगे कमलेश्वर को 2 मिनट बोलेंगे तो 10 मिनट लगभग हो गए, अब खत्म कर देते हो, लेकिन याद रखना नीलज में करोड़ दी है। मैं पूरे विधानसभा के अंदर भोपाल में एकमात्र अकेला आदमी हूँ। अकेले आदमी को बहुत सारी चुनौतियां हैं, सामना करना पड़ता है। राजस्थान में 4 आदमी हैं, एक आदमी भिल प्रदेश बोलता है, 3 आदमी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, मैं अकेला आदमी हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, तमाम प्रकार के हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, समाज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक विरासत को भी लेकर चलते हैं, एकता बढ़ाते हैं, साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है, चाहे शैक्षणिक दुनिया में काम करे किसी में। लेकिन हमारा सोशियो पॉलिटिकल जो है स्तंभ है समाज का, उसको मजबूत करना पड़ेगा। वो भी पकड़ना चालू करेंगे, रात में आप भी आएंगे। तमाम प्रकार की समाज की अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। तमाम भाइयों ने अपने अपने बात रखी है। नौजवान लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के बाद में भटकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ये क्या है, वो इसको पकड़ना नहीं आता, लेकिन प्राइवेट पुलिस भी रखते हैं साथ में। समाज की तमाम प्रकार की समस्या है। पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, फसलें खेत में से निकल जाती हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भिल प्रदेश के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। विधानसभा के अंदर में कितने भी एक साथी गिनती करके गए थे, 47 तो रिजर्व कुर्सी से आते हैं, एक और साथी है जो टर्म रिजर्व से आते हैं, 48 है। जब भिल प्रदेश नया राज्य बनाने की बात उठाई थी विधानसभा के अंदर में, बाकी 47 के 47 कैसे करके बैठते हैं, मुंडी नीचे झुका देते हैं। अब किस बात का डर है? जैसा भी ये बैठा हुआ आपके डिनर साहब, ये भी लड़े थे कांग्रेस से, अच्छी बात है, यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद जो लोग चले जाते हैं वहां पता नहीं तो क्या हो जाता है। इसलिए मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमको जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल है दूसरे, जो हमारे समाज को पिछले 80 सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, सिर्फ झंडे उठाने में उपयोग करते हैं और जीतने के बाद भी विधायक बन जाते, सांसद बन जाते इनके दलों से, उसके बावजूद भी उसके साथ में चपरासी की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों से हमको दूर होना होगा। और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, भिल प्रदेश नया राज्य, पूरे देश के अंदर में चर्चा है इसकी, और नया राज्य बनने वाला है। ऐसी आंदोलन को सफल करने के लिए हमको विधानसभाओं के अंदर में विधायक भेजने पड़ेंगे, विधानसभाओं के अंदर में प्रस्ताव बनेंगे, प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को मजबूत कर देना पड़ेगा, मजबूर कर देना पड़ेगा। हमारे बगैर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। या तो हम में से किसी को बना दो, या हम जिसके साथ में खड़ा रहेगा वो बनेगा। लेकिन एक शर्त है, नया राज्य भिल प्रदेश बनाने का तत्काल में घोषणा करो, प्रस्ताव पारित करो। ऐसा पहले भी हुआ, यह हुआ है पहले। आप झारखंड देखो, छत्तीसगढ़ देखो, तेलंगाना देखो, आंध्र प्रदेश से निकला, वहां यही परिस्थितियां हुई है। उनके बिगड़ सरकार, अभी कौन सा था उसका सरकार था, अटल बिहारी वाजपेयी का शायद, लालू प्रसाद और आपका सोरेन साहब, केंद्र की सरकार नहीं बन रही थी बिना सहयोग के। एक ही बात होगी, जब तभी साथ में आएंगे जब नया राज्य बनेगा झारखंड। हो गया। अब हमारे एमपी में क्या हो रहा क्या नहीं सबको पता है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आदिवासियों की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हम तो रतलाम जिले वाले हैं, सैलाना वाले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सैलाना वाले को। जब यहाँ हजारों की तादाद में मीटिंग हुआ करती थी 2015 झाबुआ, 2016, 17, फिर आदिवासी परिवार के साथ मिलकर के देश का कोऑर्डिनेशन,
1-1 लाख लोग इकट्ठे होते थे यही सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर। और जैसे ही लोकतंत्र का उत्सव आता है, जब ये मौका आता है कि हमारे लोग वहां भेजना चाहिए जहां कानून बनता है, जहां नीतियां बनती, वहां भेजने का अवसर आता है। लाखों कार्यकर्ता, वोटों की गिनती होती है, सैकड़ों वोट आते हैं। क्योंकि मैं विधानसभा सदस्य हूं, विधायक हूं, मैं मेरे लेवल की बात करूंगा। मैं बावरदादा वाली बात करने लग जाऊंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। उनका विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। इसलिए ये जो एकता यहां दिख रही है, ये एकता मजबूत हो। प्रथम भी एकता महासम्मेलन, इसका मतलब यह है कि द्वितीय एकता महासम्मेलन भी होने वाला है। उसका स्थान कहां होगा, कहां नहीं, वो आप सब मिलकर के तय करेंगे। लेकिन हमारी एकता बहुत मजबूत होगी, हमारी एकता बहुत लंबी होगी, संख्या बढ़ेगी दिन ब दिन, अरे बढ़ानी पड़ेगी। मैं तो इतना कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज मैं अकेला हूं। आने वाले 3-4 साल में अगर 10-1 लोग हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर नया बिल प्रदेश राज्य बनाने की जो कार्रवाई होती है वो पूरी करवा देंगे। बाकी दिल्ली पर छूटेगा। सदन के अंदर लिखे भी है, सवाल भी पूछ लिया खबर भाई हमारे, मैंने लिखा उसमें प्रश्न लगा विधानसभा के अंदर दादा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा और जेएस के द्वारा पिछले 5 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने एसडीएम को, कितने जिला कलेक्टर को नया बिल प्रदेश राज्य बनाने के लिए ज्ञापन आए हैं, उनकी संख्या और उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी वो बता दो। फिर विधानसभा लगने के पहले हमने चिट्ठियां लिखी थी मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग पर, मुख्यमंत्री को, नया राज्य तत्काल बनाओ। झाबुआ के अंदर आग लगी हुई है, लोगों की छाती में खून खोल रहा है। वो चिट्ठी लिखी और फिर जैसे विधानसभा का सत्र है उसमें ये भी लिख दिया बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, हमने भी चिट्ठियां लिखी है पत्र, उसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी नया बिल प्रदेश राज्य बनाया। विधानसभा लगने के जो दिन था चर्चा वाला, मेरा प्रश्न फंस गया उसमें चर्चा में। रात को 2 बजे चिट्ठी आती है, जवाब आता है कि आपको उत्तर तैयार किया जा रहा है। किस्मत से प्रश्न भी लग गया था। 7वें नंबर पे 10 नंबर तक डिस्कस होता है। उनको लगा कि पता नहीं है क्या क्या बोलने का मोटरसाइकिल वाला। सदन लगने के पहले गेट में फिर एक बार नया उसी का आंसर आ गया। नया राज्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भारत की संसद में शुरू होती है, और नया राज्य बनाने का जो काम होता है वो पूरा भारत की संसद करती है। आपका आंसर खत्म। मैंने बोला साल आप दिल्ली जाना पड़ेगा सांसद बन के, ख्याल आया था मन में। तो हमने आदिवासी पार्टी का विधायक होने के नाते जिसके नाम से जनता के पास गए थे समर्थन जुटाने के लिए हम नया राज्य उसके हवाले उठाएंगे और नया राज्य बनाएंगे, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां रह जाती, बहुत सारी समस्या होती, उसका धीरे धीरे समाधान